के लिए आज भारत तैयार है। और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होती है सांसद कमल हसन की। खिलाड़ी की प्राचीनता को मान्यता देने का अनुरोध यहां पर उनकी ओर से किया गया। राज्यसभा सांसद और अभिनेता कमल हसन ने आज राजधानी दिल्ली में कल पीएम मोदी के साथ मुलाकात की और इस दौरान में अभिनेता ने पीएम मोदी से खिलाड़ी की जो प्राचीनता है उसको मान्यता दिलाने में तेजी लाने को लेकर अनुरोध भी किया। कमल हसन ने पीएम मोदी से मुलाकात की। खिलाड़ी की प्राचीनता को मान्यता दिलाने का जो मुद्दा है वो पीएम मोदी के समक्ष उन्होंने रखा और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इस दौरान तमिलनाडु से जुड़े कई मुद्दों को भी प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष वो रखते हुए नजर आए। राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होती है और खिलाड़ी की जो प्राचीनता उसको मान्यता दिलाने को लेकर दोनों के बीच में बातचीत होती है। अनुरोध उनकी ओर से किया गया और जो तमिलनाडु के और भी बाकी विषय हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि तमिलनाडु की चाहे विकास की बात हो चाहे योजनाओं की बात हो, ऐसे कई विषय थे जिनको लेकर पीएम मोदी के साथ भी उनकी बातचीत होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की बैठक। किरण रिजिजू बोले कि फैसला लेने के लिए पीएम मोदी और जेपी नड्डा अधिकृत। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना इसको लेकर हालांकि जारी भी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नामांकन की आखिरी तारीख है 21 अगस्त। 22 अगस्त को इनकी जांच होगी और 25 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को अचानक इस्तीफे दिए जाने के बाद ये पद खाली हुआ है। वहीं आपको बता दें कि एनडीए ने उम्मीदवार पद के लिए उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के चयन का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपा है और इसी का जिक्र किरण रिजिजू की तरफ से किया गया। यह फैसला गुरुवार को एनडीए की बैठक के बाद लिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी के आवास पर इंडी ब्लॉक की बैठक। दरअसल दिल्ली में इंडी ब्लॉक की बड़ी बैठक हुई है। ऐसे में गठबंधन की बैठक में कर्नाटक में वोटों की तथा कथित चोरी और एसआईआर पर चर्चा की गई। सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार समेत कई नेता इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। करीब 1.5 घंटे तक ये मीटिंग चली है। एसआईआर के खिलाफ आगे की रणनीति पर इस दौरान चर्चा की गई है। तो देखिए किस तरीके से इंडिया ब्लॉक की यहां पर दरअसल बैठक हुई है। इस बैठक में चर्चा की गई है कर्नाटक में वोटों की तथा कथित चोरी और एसआईआर पर बातचीत की गई है। बैठक में सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार समेत कई नेता मौजूद रहे और जानकारी यह है कि करीब 1.5 घंटे तक ये मीटिंग चली है। इसमें एसआईआर के खिलाफ आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है कि कैसे सरकार की घेराबंदी करनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोप। कहा कि महाराष्ट्र में 40 लाख रहस्यमय वोटर हैं। इस बात का जिक्र राहुल गांधी की तरफ से यहां पर किया गया। 5 बजे के बाद काफी बढ़ा है वोट टर्न आउट। चुनाव आयोग ने हमें जवाब देने से इनकार कर दिया। कल राहुल गांधी की तरफ से देखिए कई बड़े आरोप यहां पर लगाए गए और उन्होंने जिक्र यहां पर किया कि किस तरह से अभी अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से वो एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं और हाल ही में एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का साथ भी मिला है। राहुल गांधी के आवास पर एक मीटिंग भी हुई। यहां विपक्षी दलों ने एकजुट होकर मुकाबला करने का फैसला लिया। इससे पहले उन्होंने मतदाता सूची में सबूतों के साथ गड़बड़ियां भी गिनाई थी। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, सबसे पहला डुप्लीकेट मतदाता, जिसमें उनका ये कहना है कि एक मतदाता का नाम एक से ज्यादा वार्ड, शहर और राज्यों में है। वोटर लिस्ट के विश्लेषण में ऐसे हजारों मतदाता मिले हैं। दूसरा जो आरोप उन्होंने लगाया वो है फर्जी और अमान्य पते का। मतदाता सूची में ऐसे हजारों मतदाता हैं जिनके घर के पते के पास अगर हम देखें तो 0 लिखा हुआ है। इसके साथ कई ऐसे भी हैं जिनका एड्रेस सही ही नहीं है। वो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि एक ही पते पर कई मतदाता हैं। अमान्य फोटो है मतदाता सूची में। कई मतदाताओं के फोटो या तो पहचान में नहीं आते या फिर सूक्ष्म है। इनके जरिए उनकी पहचान करना भी मुश्किल है। साथ ही ये भी आरोप लगा रहे हैं कि फॉर्म 6 का भी यहाँ पर दुरुपयोग किया गया है, जिसके जरिए नए मतदाता यहाँ पर बनाए गए हैं। ज्यादातर की जो उम्र है वो 50 से 90 साल तक है। तो यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से कई बड़े आरोप लगाए गए। हालांकि आपने इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी देखा। उनकी तरफ से भी कर्नाटक में वोट धोखाधड़ी के राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन किया गया। ये जो उन्होंने आरोप लगाए, कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा पेश करते हुए उनकी तरफ से ये आरोप यहाँ पर लगाए गए। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने बकायदा कल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत पेश किए, तो दूसरी तरफ इसी को लेकर बीजेपी का भी स्टेटमेंट आ चुका है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, राहुल के आरोप लोकतंत्र पर एक बड़ा हमला है। राहुल गांधी ने सारी हदों को पार कर दिया। राहुल के आरोप पर राहुल का जो आरोप है वो लोकतंत्र पर एक बड़ा हमला है। जब ये हार जाते हैं तो ये इलेक्शन कमीशन और ईवीएम का रोना रोते हैं, जब ये जीत जाते हैं
तब ये इलेक्शन कमीशन और ईवीएम की बात करते नजर नहीं आते। ये बीजेपी की ओर से हमला बोला गया, क्योंकि राहुल गांधी, आपको याद होगा, जिस दौरान में कह रहे थे कि हमारे पास एटम बम है, उसके बाद में राहुल गांधी का सबूतों के साथ में आते हैं और ऐसी पूरी लिस्ट दिखाते हैं। वो कहते हैं कि ये लिस्ट हमारी नहीं है, ये लिस्ट हमको प्रोवाइड कराई गई लिस्ट है, और उसके बाद में एक एक करके पॉइंट वार समझाते हुए नजर आते हैं कि कैसे धांधली हो रही है। इसी को लेकर अब बीजेपी ने भी कांग्रेस पर, स्पेशली राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि जीत पर अपनी खामोश रहते हैं, तब इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल नहीं उठाते, तब ईवीएम को लेकर सवाल नहीं उठाते, हार जाते हैं तो ईवीएम का रोना और इलेक्शन कमीशन का रोना शुरू कर देते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट में लाखों एंट्रीज की जांच एक एक करके की गई। आयोग जानबूझकर ऐसे कागज देता है जिन्हें कंप्यूटर पढ़ नहीं सकता। 60 फीट ऊंचा कागज का पहाड़ खंगालकर सच्चाई निकाली गई। इस तरीके के जो स्टेटमेंट है वो दिए गए थे राहुल गांधी की तरफ से। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन पर इस दौरान निशाना साधा और कहा कि वोटर लिस्ट में पूरी तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है। कई जगह एक ही पते पर 100 से ज्यादा वोट, हम कोर्ट में सबूत रखेंगे। तो एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपको याद होगा, तेजस्वी यादव की तरफ से भी पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और अब ये जानकारी आई है सामने। दरअसल आपको बता दें कि इसके बाद हालांकि कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने राहुल से उन वोटर्स की सूची मांगी है जिनके नाम गलत तरीके से जोड़े या हटाए गए हैं। शपथ पत्र की मांग पर पलटवार करते हुए राहुल ने कहा कि मैंने ये बातें सार्वजनिक रूप से कही हैं, यही मेरी शपथ है। तो कुल मिलाकर लगातार बयानबाजी का दौर इसमें देखने को मिल रहा है। और फिलहाल इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।